औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स कराची बोर्ड साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। मेरे बेटे, एक फ़ाइनल वर्डिंग मैं आपके सामने कल के पेपर के हवाले से जो प्लान आपने माइंड में सेट करा है उसको एक रिव्यू देने के लिए अभी हाज़िर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपने अच्छी तैयारी कर ली होगी। आपके थ्योरेटिकल वर्क, न्यूमेरिकल वर्क एंड एमसीक्यूज पोर्शन आपने अच्छा देख लिया होगा और अल्लाह से दुआ है कि कल आपका पेपर बहुत अच्छा हो। मगर बेटे, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर आप पे भी डिपेंड करते हैं। सबसे पहले तो ऐसे कहना चाहूँगा कि आप पुरअतमाद हो जाएं, आप बिल्कुल प्रेशर में ना आएँ, सिचुएशन को ज़्यादा दिमाग पे ना लें। जितना आप रिलैक्स रहेंगे, आपने अपनी एफर्ट डाल दी है एंड नाउ वेट एंड वॉच। जैसा पेपर आपके हाथ में आए सुबह, उसको देखते हुए आपने रिस्पॉन्ड करना है। तो देखें, जितना रिलैक्स आपका माइंड होगा आप उतना सिचुएशन को बेहतर असेस कर पाएंगे। तो मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि आप ज़्यादा पैनिक ना करें। जो टॉपिक्स आपने याद कर लिए हैं वेल एंड गुड, न्यूमेरिकल्स रेडी कर लिए हैं मोर देन गुड, और एमसीक्यूज जो देख लिए हैं बहुत अच्छी बात है। अब आप उस पर रिलाई कीजिए, अंदर आप एक कॉन्फिडेंस फील कीजिए कि आपने एक अच्छा तैयारी कर ली है और कल अब इसको डिलीवर करना है। देखें, जो डिलीवर पॉइंट है वो आप हैं। कल अपनी राइटिंग को आप साफ रखें, प्रेजेंटेशन, वर्डिंग, डायग्राम्स, हेडिंग्स, ये सब आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम ग्लांस मारते हैं पेपर के ऊपर। तो मेरे बेटे, कल पहला पोर्शन जो सेक्शन ए आपके पास आएगा वो एज यू नो, अब आपका पूरा पेपर 85 मार्क्स का है, जिसमें से 33 मार्क्स एमसीक्यूज के हैं। यानी कि 33 ऑब्जेक्टिव्स आपको नज़र आएंगे, जिनकी 4 चॉइसेस होंगी। उनमें से आपको एक चॉइस को करेक्ट पिक करना है। एक रिमाइंडर में आपको और दे दूँ, कराची बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि ओएमआर शीट जो है आपसे 50 मिनट में ले ली जाएगी वापस। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आपने पहले ही अपने एमसीक्यूज़ पे तवज्जो देनी है, कि बाद में आपको ओएमआर शीट में इसके बबल्स भी फिल करने होंगे। तो आप कोशिश करें कि पहले जैसी पर्चा आपके हाथ में आए तो अपना ध्यान एमसीक्यूज़ पे रखिए और इसको पहले रेडी करके आप ओएमआर शीट तैयार कर लें अपनी, ताकि जब टीचर आपसे पीछे मांगे तो उस वक्त आप डिस्टर्बेंस के शिकार ना हो और आप ये और टीचर को तैयार करके बबल सारे भर कर वापस करें। एमसीक्यूज़ के वाले से गाइडलाइन बेटा यही है आपको कि आप पहले अटैम्प्ट में जो आ रहे हैं उनको देखते जाइए। उसके बाद फिर जाहिर सी बात है, आपके पास अगर कोई एमसीक्यू ऐसा आ जाता है जो आपने देखा हुआ नहीं है तो यू हैव टू टेक रिस्क। आपको 4 में से एक लेना ही है, चांस लेना पड़ेगा। तो देखें, टाइम नहीं है, 50 मिनट अगर ओएमआर शीट वापस जा रही है तो आप उसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते, आपको वो दायरा भरना है उसका। तो होप फॉर द बेस्ट। आप पुराने पेपर्स देख के जा रहे हैं, आप प्रीलियम देख के जा रहे हैं, इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ काफ़ी उसी से ही आएंगे। बस आपको अगर एक दो नहीं आ रहे हों तो वहाँ पे आप चांस लीजिएगा, अल्लाह का नाम लेकर इंशाल्लाह वही बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि कल ओएमआर शीट आपसे 50 मिनट बाद ले ली जाएगी। तो आप पहले अपने एमसीक्यूज़ को वाइंड अप कीजिएगा, उसके बाद सेक्शन बी या सी की तरफ जाइएगा। अल्लाह से दुआ है कि मैक्सिमम एमसीक्यूज़ आपको आ रहे हों और बढ़ते भी ध्यान रखिएगा, नंबरिंग का ख्याल रखिएगा कि नंबर सही हो। जो ऑप्शन आप भर रहे हैं पहले पेपर में आप टिक कर लीजिएगा पेंसिल से, उसे उसको अपने बबल्स फिल करने में लगा दीजिएगा। तो आइए एमसीक्यूज़ के बाद अब जो नेक्स्ट पोर्शन आपके सामने आएगा वो है सेक्शन बी। तो उस तरफ चलते हैं। तो बेटे, अब हम आ गए हैं सेक्शन बी की जानिब। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो आपको मिलेंगे कल, ये 32 मार्क्स के हैं, जिसमें सिचुएशन कुछ ये होगी कि 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको नज़र आएंगे, उनमें से आपको 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। अब इन 12 शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बेटा ख्याल रखिए, कम से कम इसमें 8 तो न्यूमेरिकल होने चाहिए। इसके अलावा 2-3 थ्योरी के टॉपिक जो आपने याद किए हैं वो यहाँ पर होंगे। एक आध रीज़न भी यहाँ पर आ सकता है या कोई डिफरेंस आ सकता है।
तो मैं सजेशन आपको दूंगा कि आप आराम से इसको पढ़ें, पूरे 12 पार्ट जो आए हुए हैं उनको देखें। अगर उनमें से न्यूमेरिकल्स आपके मैक्सिमम करे हुए आ रहे हैं, बार बार आपने दोहराए हुए हैं, इस पूरे सेशन में आपने उन न्यूमेरिकल देखा, उनके फार्मूलाज को, तो आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको देखा थोड़ा रहा है, ख़ासतौर पर एक बात ख्याल रखिएगा, न्यूमेरिकल्स के जब आंसर लिखें तो उनके यूनिट्स का ख्याल रखें, डेटा फार्मूला सब चीज़ें सही बनाएं, एंड में इसके यूनिट भी सही लगाएं और पैनिक ना करें। देखें, आप काम डाउन रहेंगे तो न्यूमेरिकल आपने बहुत बार किया हुआ है, वो सिर्फ शायद वैल्यू चेंज करके आया होगा, लेकिन आप आराम से कर लेंगे। फिर भी अगर आपके 8 क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं तो दोबारा आप देखेंगे अपने 12 सवालों को, और उनमें से ये लाजमी नहीं कि आप सारे न्यूमेरिकल करें। किसी भी डाउट हो रहा है, कोई नया सवाल आ गया है, तो आपने थ्योरी का टॉपिक जो याद किया हुआ वो अटैम्प्ट कर लें, कोई और शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। मैं यहाँ पर आपको एतमाद ज़रूर देना चाहूँगा, चाहे पेपर कैसा भी बन जाए, 12 में से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप आराम से कर सकते हैं। इस बात पे यकीन रखें कि अगर 2-3 पार्ट वो थोड़ा चेंज भी कर रहा है तो उसको आप बार बार ना देखें, आपके 8 सवाल इंशाल्लाह निकल जाएंगे। पहले आउटलुक में सकता है आपको ऐसा लगे कि सवाल मुश्किल है, लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो एक एक करके आपके 8 पार्ट इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। तो डू नॉट पैनिक, आप जितना कूल रहेंगे, अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखेंगे, ये सेक्शन भी इंशाल्लाह ताला आपका उतना ही अच्छा होगा। तो आई होप कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे। आइए अब हम आगे बढ़ जाते हैं सेक्शन सी की जानिब। थोड़ा अब जब सेक्शन बी से कंप्लीट अपने करके आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन सी है डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये बाइंडिंग नहीं है कि आप पहले सेक्शन बी ही करें। अगर आप पहले सेक्शन सी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप अपनी कॉपी में सेक्शन सी से भी स्टार्ट ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको वहाँ पर नज़र आएंगे जिनके 2-2 पार्ट्स होंगे। तो मैं यहाँ पर जिस बात पे जोर दूंगा वो ख्याल रखें कि आप उसके दोनों पार्ट पूरे पूरे पढ़ें राइट टिल द एंड, ताकि आप ये डिसाइड करें कि वो कौन से 2 क्वेश्चंस हैं जो मुझे करने हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स कि आप तीनों सवालों को पढ़ें और फिर देखें किसमें स्टफ लिखने का कम है, वो जिसके डायग्राम आपको अच्छी याद है वो, यानी प्रेफर करते वक्त आप ये देखें, सपोज करें आपको तीनों में ओपन चॉइस मिल जाती है कि भाई तीनों ही आपने याद करे हुए हैं, तो फिर तो आप बस ये देखिएगा जिसकी डायग्राम आपकी अच्छी है, जिसमें वर्डिंग थोड़ी कम है, दोनों पार्ट को कंपेयर कीजिएगा कि उसमें लिखने का स्टफ अगर ज़्यादा है तो उसको छोड़कर बाकी कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें। लेकिन याद रहे ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह ना करे ऐसा हो कि कोई एक पार्ट आपको अगर प्रॉब्लम दे रहा है तो वो सवाल फिर आपको छोड़ना पड़ेगा और बाकी 2 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। इस बात को छोड़ दीजिएगा क्योंकि फिर वो आपको 2 अटैम्प्ट करने ही होंगे। तो आई होप कि आप अपने जहन को प्लान कर रहे होंगे और ये सेक्शन सी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड आ रहा है कल, आपने रेडी कर लिया है। लेकिन बात वही आ गई कि अपनी राइटिंग साफ रखनी है, डायग्राम साफ बनानी है, प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है और सवाल को आराम से पढ़ना। देखिए सेक्शन सी में ये भी होता है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड है, अगर वो पी और क्यू करके आ रहा है तो डू नॉट पैनिक, आपने याद किया हुआ है, आप उसको ऑल्टर करते जाइए, उसके हिसाब से पी और क्यू हिसाब से अरेंज कर लें। ऐसी कोई और सवाल अगर आता है तो थोड़ा चेंज होकर अगर आ रहा है तो वो चीज़ आपने याद की हुई है, तो इसलिए डू नॉट पैनिक, काम वही लिखना है, थोड़ा सा अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए, इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन सिलेक्शन सवाल की ऐसे कीजिएगा कि आपको सेकंड पार्ट में जब जाएं तो वहाँ प्रॉब्लम ना हो गई, वो देखा नहीं था बाद में देख रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। जो काम भी करें वो एक साथ कंप्लीट करना है। सेक्शन सी अगर आप करेंगे सेक्शन सी तो इसमें इस बात का ध्यान रखें कि सेक्शन सी कंप्लीट करके सेक्शन बी की तरफ जाएं, कोई पार्ट भी लेफ्ट ना रह जाए इसका। तो एट लास्ट बेटा फाइनल वर्डिंग आपके लिए है कि पुरअतमाद रहें और बिल्कुल सिचुएशन को देखते हुए प्रेशर ना लें, अपने पेपर के टाइम का ख्याल रखें। देखें ओएमआर शीट पहले भरनी है आपने, फिर आपने बीओसी की तरफ जाना है, डायग्राम्स आपने अच्छी बनानी है, लेबलिंग उसकी अच्छी करनी है, खासतौर जो टारगेटेड क्वेश्चन हैं थ्योरी के उनके डायग्राम आप बिल्कुल रेडी रखें और वही क्वेश्चन आप वहाँ उठाइएगा जिनकी डायग्राम आपकी अच्छी तैयार हैं। अल्लाह से दुआ है कि पेपर आपका बहुत बहुत अच्छा हो और जो वालिदैन आपके लिए घर में दुआएं कर रहे हैं आप
उसको अच्छा वहाँ पर इम्प्लीमेंट करें, प्लान के अकॉर्डिंग आप डिलीवर करें। अपने एडमिट कार्ड का ख़ास ख्याल रखिएगा कि वो आपको लाजमी लेके जाना है। एग्जामिनेशन सेंटर में जल्दी पहुंचिएगा। बार बार इंस्ट्रक्शन आ रही हैं कि 9 के बाद अलाउ नहीं किया जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखें कि 8:45 तक आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाएं। और सिचुएशन जितना आप कूल रहेंगे इंशाल्लाह उतनी आपकी तरफ जाएगी। और याद रखें जो पेपर भी हो पूरे कराची के लिए है, ना सिर्फ आपके लिए। इसलिए आपने बिल्कुल भी, अब में वो पॉइंट आ गया है कि अब आपको अपनी टेंशन निकाल देनी चाहिए और आप पॉजिटिव सोचते जाएं कि अब जो है वो पूरे कराची के लिए एक साथ होगा, मेरे अकेले के लिए नहीं है। इसलिए ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देगी। और फिर उस सिचुएशन में आप कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, ये बात भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि अब आप अच्छा फील कर रहे होंगे और पूरा एतमाद रहेंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ कि कल का पर्चा सब बच्चों का बहुत अच्छा हो। पूरे साल जो आपने एफर्ट करी है इस सेशन में, आपको एक बेहतरीन रिवॉर्ड की सूरत में अच्छे नंबर मिलें। इसी बात के साथ ही आज के लिए कंप्लीट करते हैं। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।